पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और तियान के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है और इस फाइट में दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन आखिरकार ये फाइट बातियान जीत जाता है, जिस वजह से एम्पायर ने उसे अपना जेट दे दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो जब चाहे और जितनी देर तक की चाहे स्पिरिचुअल पूल के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर सकता है। इसलिए बातियान स्पिरिचुअल पूल के पास आ गया होता है। लेकिन वहां आने के बाद तो उसे रांझी मिल जाती है, जो वहीं पर अपना कल्टीवेशन कर रही थी। तब कल्टीवेशन करने की वजह से रांझी के वहां पर कपड़े फट जाते हैं और वो चीज सारी की सारी बातियान ने देख लिया था। इसलिए तो रांझी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, उसे मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बेचारा बातियान बहुत ज्यादा मार खाने के बाद स्पिरिचुअल पूल के बाहर निकल कर आया होता है। तब वहां पर जो एल्डर होता है उससे पूछ रहा होता है, अरे बातियान तुम्हें क्या हुआ, किसने तुम्हें कूट दिया, तुम्हारी तो यहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन बेचारा बातियान उसे क्या ही बताता कि उसने क्या देख लिया था जिस वजह से उसकी मार पड़ी। इसलिए वो एल्डर से कहता है, नहीं नहीं एल्डर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले दिन बातियान जैसे ही आगे बढ़ना होता है, वहाँ पर वो एल्डर आ चुका था, जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और उसे ठीक करने के लिए बातियान ने उसे पिल वगैरह भी दी थी। वो एल्डर यहाँ पर आने के बाद बातियान से कह रहा होता है, बातियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, मेरे अंदर की अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पर तो तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आया था, मेरी जान बचाने के लिए। वो बातियान को अपना कार्ड भी दे देता है, जिसके अंदर टोटल 10 मिलियन सोने के सिक्के हैं। उनका इस्तेमाल बातियान किसी भी चीज को खरीदने के लिए कर सकता है। ये उसकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है बातियान के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। जिस पर बातियान कहता है, नहीं नहीं एल्डर ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस कार्ड को अपने पास रखो। अगर आप सच में मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं तो आपको मेरा 2 छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो बताइए क्या आप मेरे लिए वो काम कर देंगे। जिस पर एल्डर कह रहा होता है, बातियान तुम कहो और वो मैं काम ना करूं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तुम जो काम करने कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर बातियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है कि मैं चुपके से अपनी फैमिली को मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी मेरे फादर और बाकियों को इस बारे में पता चल सके। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आया हूँ कि आपको और ज्यादा सावधानी से मेरी फैमिली की मदद करते रहना है, ताकि किसी को भी शक ना हो कि सारी चीजों के पीछे मैं हूँ, जो मेरी फैमिली को हर खतरों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उनकी मदद भी कर रहा है। इसलिए आपको मेरे फैमिली के हर जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा दूसरा काम ये है कि आप मुझे लीजी माउंटेन के बारे में बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि लीजी माउंटेन कहाँ मौजूद है? मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे छोटा सा काम है वहाँ पर। जिस पर वो एल्डर कह रहता है, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ ताकि मैं तुम्हें लीजी माउंटेन तक ले जा सकूं। जो सुनकर बातियान खुश हो जाता है। वो वहाँ पर उस एल्डर से कह रहा होता है, एल्डर मैंने सुना कि आपकी कल्टीवेशन पावर काफी सालों से रुक चुकी है और अभी तक कि आप सिर्फ 5 स्टार मार्शल रैंक के अंदर ही पहुंच, आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, लेकिन आप यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो। जिस पर वो एल्डर कह रहा होता है, बातियान तुमने तो मेरी सच्चाई सामने लेकर आ गई। मैं किसी को नहीं बताना चाह रहा था कि मेरी कल्टीवेशन पावर स्टॉप हो चुकी है। मुझे लगा कि जो भी सुनेगा इस बारे में वो हंसेगा मुझ पे। मैं पिछले 10 सालों से मार्शल रैंक के अंदर ही स्टक हो चुका। मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं उसके आगे जा ही नहीं पा रहा। न जाने मेरी बॉडी के अंदर किसी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया या क्या हुआ है, मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो गया। पर बस मैं यहाँ पर अपनी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा। ये सुनकर बातियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर अभी आपको एक एलेक्सर की रेसिपी लिख कर देता हूँ। इन सभी सामग्री को खरीदना और इसके हिसाब से एक पिल बनाना। अगर आप उस पिल को खा लोगे ना तो उसी टाइम आपका ब्रेक थ्रू हो जाएगा और आप मार्शल रैम के 6th लेवल पे पहुंच जाओगे। जो सुनकर वो एल्डर कह रहा होता है, बातियान क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी मदद की। अगर मैंने ब्रेक थ्रू किया ना तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताऊंगा। जिसके बाद वो एल्डर जल्दी से उस रेसिपी वाले पेपर को अपने पास रख लेता है। उसे पाकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि चलो आज यहाँ पर मेरी किस्मत ही खुल गई, बातियान ने मेरी फिर से मदद की। इधर हम एम्पायर को देखते हैं, जो बातियान को देखकर कह रही होती है, बातियान मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक 3 स्टार एल्केमिस्ट बन चुके हो। तुमने ये एल्केमी करना कहाँ से सीखा? ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। मुझे तो लगता है कि ये खासियत तुम्हें तुम्हारी फैमिली से ही मिली होगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट हुआ करती थी अपने टाइम पे, जिन्होंने बुरे एल्केमिस्ट के साथ बहुत अच्छे से फाइट किया, उनका अच्छे से मुकाबला भी किया। एम्पायर वहाँ पर बातियान से कह रही होती है, बातियान तुम्हें पता है कि मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? हमने हमारी एकेडमी लिस्ट के अंदर कुछ और कंपटीशन को ऐड किया है, जिसमें से कुछ बीस्ट को कंट्रोल करना और रिदमिक कल्टीवेशन भी है। इस तरह के नए नए टेस्ट को हम हमारी एकेडमी के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। ये सारी चीजें पहली बार कराई जाएगी, इसलिए ज्यादा लोगों को इसका एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आज हम एक छोटा सा ट्रायल रख रहे हैं ताकि बाकी सारे डिसाइपल को इसके बारे में अवेयर कर सकें कि किस तरह से बीस्ट कंट्रोल और रिदमिक कल्टीवेशन को किया जा सकता है। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें वो ट्रायल करते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वहाँ पर उस ट्रायल को पूरा कर लोगे और तुम्हें देखकर बाकी सारे डिसाइपल भी सीख जाएंगे किस तरह से यहाँ पर उस नई कल्टीवेशन और टेस्ट को पूरा किया जा सकता है। एम्पायर आगे बताती है, लिंगन
लिंगुन सेक्ट जो है ना, जो हमारा दुश्मन सेक्ट है, उन लोगों के पास जो डिसाइपल है वो बहुत अच्छे से बीस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे यहाँ का कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं जो अच्छी तरह से बीस्ट को कंट्रोल कर सके। इसी वजह से लिंगुन सेक्ट हमारा काफी टाइम से मजाक उड़ाते जा रहा है। यही वजह थी कि मैं यहाँ पर किसी अच्छे डिसाइपल को ढूंढ रही हूँ जो उस ट्रायल को पूरा कर सके। ये सुनकर बातियन कह रहा होता है, देखिए मैं तो बीस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये ट्रायल का मौका मुझे मेरी बहन को देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस ट्रायल को और अच्छे से कर पाएगी। वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। उसे अच्छे से बीस्ट को कंट्रोल करना आता है। वो अलग अलग तरह की भी कल्टीवेशन कर सकती है। साथ ही उसके पास मुझसे ज्यादा पावर है। जिस पर एम्पायर कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जल्दी से अपनी बहन को बुलाओ और मैं उसे ट्रायल के पास ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद बातियन अपनी बहन को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर काफी सारे एल्डर भी खड़े थे और वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट भी होता है, जिसे देखकर तो बातियन की बहन वहाँ पर डर रही होती है। एम्पायर बातियन की बहन से कहती है, आओ और इस बीस्ट को कंट्रोल करके दिखाओ कि मैं भी देखूं तुम यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल कर पाती भी हो या फिर नहीं। बातियन की बहन को तो वहाँ पर उस बीस्ट को देखकर ही काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन बातियन एम्पायर को समझा रहा होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन जरा सी बातों से ऐसा थोड़ा थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पर इस बीस्ट को आसानी के साथ कंट्रोल कर पाएगी। तब वो बंदा जिसके पास बीस्ट था वो आगे आकर कह रहा होता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर इस बीस्ट को पकड़ा है। ये 5th लेवल का मैजिकल बीस्ट है। जरा अपनी बहन से कहो कि इसे कंट्रोल करके दिखाए, क्योंकि ये तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो बातियन कह रहा होता है, 5th लेवल का ये तो कोई काम का नहीं है, कम से कम 7 या 8 लेवल के बीस्ट को लेकर आओ, उसे भी मेरी बहन कंट्रोल करके दिखा सकती है। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। 7th लेवल का मॉन्स्टर अगर आ जाए ना, तो वो 3 स्टार वॉरियर रेल में भी कोई होगा तो उसको भी एक अटैक के अंदर मार। बातियन की बहन यहाँ पर 7th लेवल के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है, ये तो नामुमकिन है। जिस पर वो बीस्ट वाला बंदा कह रहा होता है, ज्यादा फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पर इस 5th लेवल वाले बीस्ट को तो कंट्रोल करके दिखाओ, 7th लेवल की बात बाद में होगी। इसने कंट्रोल कर लिया तो बाद में मैं 7th लेवल के बीस्ट को भी पकड़कर यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। बातियन की बहन तो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन तब बातियन अपनी बहन को भरोसा दिलाते हुए कहता है, मुझ पर विश्वास रखो, मैंने अभी तुम्हें जो ब्रेसलेट दिया है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें इन बीस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जरा कंट्रोल करने की तो कोशिश करो, तुम इसे आसानी से कंट्रोल कर लोगी। इसलिए बातियन की बहन एकदम ज्यादा डरते डरते आगे बढ़कर आती है और उस बीस्ट के पास आकर उससे कह रही होती है, बीस्ट क्या तुम इस बंदे को काट सकते हो। पहले तो उसकी बातों का उस बीस्ट पे कोई असर नहीं होता, लेकिन बातियन ने जो ब्रेसलेट उसे दिया था उसकी पावर जैसी बीस्ट के अंदर जाती है वो बीस्ट वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। और जो बात यहाँ पर बातियन की बहन ने कही थी वो वही चीज सुनने लगता है, जिस वजह से तो उसने सीधा का सीधा उस बंदे को वहाँ पर हाथ में काट भी लिया था। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ तो वहाँ पर छूट ही नहीं रहा था, इसलिए वो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए उस बीस्ट को वहाँ पर उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन तब भी वो बीस्ट तो इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था कि उसे कोई होश नहीं होता है। बस उसे इतना समझ आ चुका था कि बातियन की बहन ने उससे कहा है इस बंदे को काटना है, तो वो उसे काटे जा रहा होता है। जल्दी उसे नहीं रोका गया तो हो सकता है कि यहाँ पर वो तो उस बंदे को काट काट कर खा ही जाए। जो देखकर तो सभी घबरा जाते हैं कि यहाँ पर जल्दी कुछ करना होगा, वरना तो ये बंदा यहाँ पर मारा जाएगा। इस चीज से बातियन की बहन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो वहाँ पर उस बीस्ट को कह रही होती है, रुक जाओ, ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है, ये कहीं यहाँ पर मर ना जाए। इसलिए जैसे ही बातियन की बहन ये कहती है वो बीस्ट वहाँ पर पूरी तरह से शांत हो जाता है। जो देखकर तो एम्पायर एकदम ज्यादा हक्की बक्की रह गई थी। वो बातियन की बहन से कह रही होती है, आखिर तुमने ये कैसे किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ इस बीस्ट को कंट्रोल कर सकती हो। बातियन की बहन को तो खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा होता ये कैसे हो गया, क्योंकि उसने आज तक कभी बीस्ट को कंट्रोल नहीं किया था, लेकिन बातियन का जो ब्रेसलेट उसके पास था उसी वजह से यहाँ पर वो उस बीस्ट को कंट्रोल कर पाई थी। बातियन अपनी बहन से कह रहा होता है, बहन तुमने अब देख लिया ना कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता, तुम्हें बस खुद पर और मुझ पे भरोसा रखना है, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। तब एम्पायर बातियन की बहन के पास आकर उससे कह रही होती है, देखो तुमने कहा ना कि तुम 7th लेवल के भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती हो, तो क्यों ना तुम एक बार उसे भी ट्राई करो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर 7th लेवल के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर भी पाती हो या फिर तुम्हारा और अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और तुम उस ट्रायल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगी। बातियन की बहन तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डरी होती है, उसे कोई मन नहीं था कि वो 7th लेवल के बीस्ट के सामने भी जाकर खड़ी हो, लेकिन बातियन अपनी बहन को विश्वास दिला रहा होता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो ब्रेसलेट तुम्हारे साथ ही है, इसलिए बिंदास यहाँ पर एम्पायर को हाँ कह दो कि तुम 7th लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर सकती हो। इसलिए बातियन की बहन वहाँ पर हिम्मत जुटाते हुए एम्पायर से कह दी थी, ठीक है मैं आपको ये करके दिखाऊंगी कि मैं 7th लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर पाती भी हूँ या फिर नहीं। इसलिए एम्पायर वहाँ पर बातियन की बहन से कह रही थी, देखो यहाँ पर जो जंगल है ना वो बहुत खतरनाक है, इसके अंदर तुम्हें टोटल 3 लेवल के बीस्ट मिलेंगे, उनमें से किसी को भी एक को तुम कंट्रोल करके यहाँ पर ले आओ। बातियन की बहन वहाँ पर डरते डरते जा रही होती है, लेकिन बातियन उसे अब भी विश्वास दिला रहा होता है कि लिंगर भी तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें दुनिया का कोई भी खतरा क्यों ना आ जाए तुम्हारे ऊपर आंच भी आने नहीं देगी, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास जाओ तुम। इसलिए बातियन की बहन डरते हुए प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर आ जाती है, जहाँ पर तो अब कोई भी बीस्ट आकर उसके ऊपर अटैक कर सकता है। वो जैसे ही बाहर आती है उसके आसपास तो काफी सारे बीस्ट आ रहे होते हैं, जिसके बाद उसके सामने
एक बहुत ही भयंकर बीस्ट आता है। वो इस तरह से वहां पर जोरदार चिल्लाता है कि उसके साथ उसके बाकी के दोस्त भी आ चुके थे, जो कि तीनों के तीनों 7th लेवल वाले होते हैं। तीनों ने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बातियान की बहन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर दिया था, ताकि वो उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सके। जिस चीज से तो बातियान की बहन की वहां पर हालत खराब हो जाती है कि क्या वो यहाँ पर इन लोगों को कंट्रोल कर भी पाएगी या फिर नहीं। लेकिन उनके कंट्रोल करने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।